पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की मअतली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। नोटिस नई दिल्ली में भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। भारत नोटिस का 15 दिन में जवाब देने का पाबंद होगा। मुआहदे की एकतरफा मुअतली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारत के जवाब की रोशनी में पाकिस्तान लाही अमल तय करेगा। पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू करेगा। भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द अमल दे के वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रोस ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कई सतह पर राब्ते में है। भारत और पाकिस्तान मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालें। दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हुए। ताहम भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी ताहल बरकरार। दुश्मन को दंदार शिकन जवाब देने के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी गई। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। भारतीय फिजाइया में बड़ी तादाद में पायलट की हलाकतें। हादसा खैर पेशावराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल। 30 साल में 550 से ज्यादा फिजाई हादसात में 150 से ज्यादा भारतीय पायलट हलाक हो गए। पायलट तरबियती मशकों और रोजमर्रा की परवाजों में मारे गए। बुनियादी वजूहात में इंसानी गलतियां, हादसात और गैर मयारी तरबियत शामिल। हमें आजमाना मत, मुंह की खाना मत। वजारत इत्तलात ने नया तराना जारी कर दिया। बोल हैं हम तैयार हैं, कौम तैयार है। हम पिछली मार भुला देंगे, हम ताज़ा जख्म लगा देंगे। पाकिस्तानियों का मोदी की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब। मोदी की हर साजिश नाकाम। दरिया चनाब में पहले से ज्यादा पानी की रवानी जारी। दरिया चनाब के किनारे पाकिस्तानियों ने मोदी की धमकियों का सब जवाब दे दिया। शहरी ने कहा कि मोदी के साथ नस्लें भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। हमारे असली दुश्मन भारत की धमकियां बेअसर हैं। मोदी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। कराची के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का पाक फौज के हक में यकजहती मार्च। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की शिरकत। भारत के खिलाफ नारे। डॉक्टर्स का किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी खदमात पेश करने का ऐलान। कहा हम सरहदों पर पाक फौज के हमरा खदमात देने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की। आसिम इफ्तिखार ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। तवक्को थी कि अमरीकी मौक़िफ़ का झुकाव भारत की जानिब होगा, मगर इसके बरक्स अमरीका ने मामले में तवाज़ुन रखने की कोशिश की। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं भारत फिर कोई झूठा बयानिया बनाकर प्रोपेगेंडा करेगा। LOC पर रोज रात बिला इश्तियाल फायरिंग हो रही है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत का तयशुदा मंसूबा था। ये मुआहदा भारत को बहुत खटक रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ भारत का बयानिया कमजोर होता जा रहा है। ताहम सूरत हाल अब भी कशीदा है। सिक्योरिटी और सियासी सतह पर चौकन्ना रहने की जरूरत है।
खित्ते में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है, कश्मीर की किसी के मफाद में नहीं। गवर्नर सिंध का इमरान खान तसूरी कहते हैं पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे, आलमी बरादरी भारत के जंगी जुनून का नोटिस ले। जनूबी एशिया को बदअमनी की तरफ ना धकेला जाए। फौज पाकिस्तान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखती है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बड़कियां मार रहा है ना, हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा। ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जो है ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह कर दिया, कहा अफवाज पाकिस्तान को कहता हूँ भारतीय फौज को पाकिस्तान के अंदर आने दे। 25 करोड़ अवाम मौजूद हैं, कोई भी भारतीय फौजी अंदर आया तो वापस नहीं जाएगा। भारत धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत ने पाकिस्तान में हर जगह दहशतगर्दी के वाक़यात किए। भारत जान ले, हमने न्यूक्लियर एटम बम रखने के लिए नहीं बनाए। पाकिस्तानी सिख बरादरी का पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद का ऐलान। पहलगाम वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी सरबत सिंह कहते हैं कि तमाम दुनिया और पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के दिफा के लिए पहले हम हाजिर होंगे। हमारा एक खून का कतरा पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा मुल्क। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मंसूख करने का फैसला संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रहा है। कई मरीज इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हैं। पाकिस्तानी शहरियों की भारत से वापसी से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा खानदानों के जुदा होने और बच्चों के वालिदैन से बिछड़ने की इतलात हैं। वाहगा अटारी बॉर्डर से गुजरने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। पाकिस्तानी शहरियों के अटारी पर फंसे होने की मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है। भारतीय हुकाम शहरियों को सरहद अबूर करने की इजाजत दें तो कबूल करने के लिए तैयार हैं। भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म के काकोल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब में भारतीय हुकूमत तिल मिला उठी। वज़ीर आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की नाकामी करार। हमला भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। इंसदादी दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी कहते हैं मोदी सरकार सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के दावे झूठे साबित हुए। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की कामयाबियों का एक भी सबूत नहीं। हकीकत में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत का जहाज गिराया बल्कि पायलट भी गिरफ्तार किया। भारत में मजहबी मुनाफिरत उरूज पर है। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। भारतीय शहरी के साथ शादीशुदा पाकिस्तानी खातून को मुल्क बदर किया गया। खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर। मुतासरा खातून का कहना है कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सजा हम सबको दी गई। पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं, फिर क्यों निकाला जा रहा है? पहलगाम वाक़े का पोल खुलने पर भारतीय इंतहा पसंद हिंदू आपस से बाहर हो गए। इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आखिरी हदों को छूने लगी। हजीमत छुपाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। मुसलमानों के घरों के बाद मईशत पर भी हमले। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली में मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें बंद करने की धमकियां।
मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि हर वार को भरपूर अंदाज में पसपा किया जाएगा और दुश्मन को लोहे के चने चबवाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की गयूर कौम अपनी फौज के शाना बशाना है। पैगाम दिया कि पाकिस्तान की बका, आज़ादी और इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, दूसरे सेशन में भी जबरदस्त तेजी, 3000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,14,370 पॉइंट से तजावुज कर गया। पहले सेशन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 2,627 पॉइंट का इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के प्रोजेक्ट्स के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वजीर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में प्लान के पहले फेज का मरहला वार जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, आवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तलब। इजलास में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर गौर होगा। हल्का बंदियों की तकमील के बाद इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी हुकूमत की तैयारियों के बाद हतमी शेड्यूल जारी होगा। इजलास की सदारत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन करेंगे। गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 2 मर्द शामिल। उधर कुरंगी क्रॉसिंग के करीब टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक 40 साल रेहाना मोटरसाइकिल पर सवार थी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। टैंकर क्लीनर शहरियों के हत्थे चढ़ गया, शदीद तशद्दुद से जख्मी। सीटीडी इंटेलिजेंस विंग के हाथों अगवा का गिरोह की गिरफ्तारी। कराची PIB से अगवा होने वाले इस्माइल की फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने सरकारी नंबर प्लेट डबल केबिन गाड़ी का इस्तेमाल किया। दोस्तों के साथ गली में बैठे इस्माइल को पकड़कर गाड़ी में बिठाया गया। अगवा में इम्तियाज, उबैदुर रहमान, शाहिद मूसा और सलीम शामिल। मखफी से बिटकॉइन की तफसीलात हासिल की गई। मुलजिमान इस्माइल को स्टील टाउन के गोदाम में ले गए थे। कराची में इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कस्टम की कार्रवाई। गधों की खाल बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मालियत 8 करोड़ रुपए है। पंजाब में तूफानी बारिशों के इम्कानात। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली गिरने के खदशात हैं। खराब मौसमी सूरत हाल में खुले आसमान तले जाने से गुरेज किया जाए। बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता शब आंधी और बारिश से 2 शहरी जाँ बहक हुए। उधर आबारान के इलाके में शदीद यालाबारी से खड़ी फसलें और सोलर पैनल तबाह हो गए। यालाबारी से गंदम और प्याज की तैयार फसल को नुकसान पहुँचा। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा। ज्यादातर खवातीन मुतासर हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आगा खान अस्पताल में हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक कबूतर के परों और फुज्जे के ज़रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। ये ज़रात एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बायस बनते हैं।
गजा पर इसराइल की जारियत जारी है। जुमेरात को मजीद 31 मजलूम फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जुमे की सुबह मजीद शहादतें रिपोर्ट हुई। गजा की नाकाबंदी को 2 महीने पूरे हो गए, जबकि इमदाद बंद है। लोग भूख से मरने लगे। सहूनी दहशतगर्दी से अब तक मजमूई तौर पर 52,418 फलस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच तेज आंधी और बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। सिर्फ 11 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया। कराची किंग्स के हाथों 87 रन से शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गए। रिजवान 11 ने 8 मैचेस में 7वीं शिकस्त का मजा चखा। आज लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।